मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कुछ वर्कर्स और एनिमल्स मिलकर कैसल से एक रोड बना रहे होते हैं। काम के दौरान एक एनिमल ज्यादा देर तक मशीन खींचने की वजह से थक कर गिर जाता है। एक सोल्जर उसे जबरदस्ती काम कंटिन्यू करने को कहता है, लेकिन तभी अचानक एक शक्ति आसमान से उड़ती हुई उनकी तरफ आती है। सोल्जर भी उसकी प्रेजेंस महसूस करता है और एक ही पल में वो शक्ति एनिमल्स को उनकी जंजीरों से आजाद कर देती है। वो एल्फबा होती है। वो गार्ड से एक एक करके लड़ती है और सबको गिरा देती है। जैसे ही उसे और सोल्जर्स आते हुए दिखते हैं, वो अपनी जादुई झाड़ू पर उड़कर वहां से निकल जाती है। उसके बारे में खबर शहर में आग की तरह फैल जाती है और हर जगह वार्निंग जारी होती है, क्योंकि लोग उसके अगले अटैक से डरते हैं। एल्फबा एक अलग थलग जगह पर रहती है, जहां वो चाहती है कि लोग ये माने कि वो बुरी नहीं है और विज़र्ड ऑफ ऑज उसके बारे में जो झूठ फैला रहा है वो सच नहीं है। बाद में जब वो आसमान की तरफ देखती है तो उसे ग्लिंडा याद आती है, जो अब ऑज के लोगों की डार्लिंग बन चुकी है और प्रिंस फियरो के साथ है। मैडम मोरेबल ग्लिंडा का वेट करती है और उसे कहती है कि एल्फबा की वजह से जो कियोस फैल रहा है उसके लिए ज्यादा अवेयर रहे। मोरेबल कहती है कि सिर्फ ग्लिंडा ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, क्योंकि लोग परेशान हैं। मोरेबल ग्लिंडा को उसका नया ट्रांसपोर्ट दिखाती है, एक बबल। उसे देखकर ग्लिंडा बहुत एक्साइटेड हो जाती है और बार बार बबल का बटन दबाती है, जबकि मोरेबल उसके बचकाने बिहेवियर से इरिटेट हो जाती है। वो ग्लिंडा को बताती है कि बबल की मैकेनिकल पावर उसकी हवा में मैजिक की कमजोरी को कवर कर देगी और उसे कहती है कि लोगों को ये लगने देना कि बबल उसके मैजिक से उड़ रहा है। मोरेबल उसे एक बॉन्ड भी देती है और कहती है कि ओपनिंग सेरेमनी में मिलेगी। बॉन्ड देखकर ग्लिंडा को अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसे बर्थडे पर एक बॉन्ड मिला था। उसने मैजिक करने की कोशिश की थी लेकिन फेल हो गई थी। फिर भी बच्चे ये मान गए थे कि उसने रेनबो बना दिया था। ग्लिंडा जानती थी कि ये उसका मैजिक नहीं था और वो अपसेट हो गई थी, कहते हुए कि वो सच में मैजिकल बनना चाहती है। उसकी माँ ने उसे समझाया कि सब लोग उसे प्यार करते हैं और वही काफी है। उन बातों को याद रखकर ग्लिंडा आगे बढ़ती है और सेरेमनी के लिए अपने बबल में निकल पड़ती है। लोग उसे पहले से भी ज्यादा एडमायर करते हैं और वो अनाउंस करती है कि येलो ब्रिक रोड फाइनली ओपन हो चुकी है। ऑज के सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये मानकर कि अब वो विज़र्ड से आजाद हो गए हैं और ग्लिंडा के साथ गाना गाते हैं। मोरेबल अनाउंस करती है कि फियरो को गेल फोर्स का नया कैप्टन बनाया गया है ताकि विकेट विच को पकड़ा जा सके। फियरो शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी एंगेजमेंट ग्लिंडा से हो रही है। इसी बीच अफवाह फैल जाती है कि विकेट विच की एक एक्स्ट्रा आंख है और उसकी गंदी सोल को होली वाटर से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये सुनकर फियरो गुस्सा हो जाता है और ग्लिंडा से कहता है कि वो इस सब पर विश्वास नहीं करता और वहां से जाना चाहता है। ग्लिंडा उसे याद दिलाती है कि लोग देख रहे हैं। फियरो कहता है कि ग्लिंडा खुद को एडमायर होते हुए रोक नहीं पाती और वो एल्फबा को सबसे पहले ढूंढना चाहता है। ग्लिंडा कहती है कि वो नहीं चाहती कि फियरो जाए, क्योंकि उसने अपना डिसीजन ले लिया है। ये सुनकर फियरो रुक जाता है। वो ग्लिंडा को किस करता है और सेरेमनी से निकल जाता है। फियरो के जाने के बाद ग्लिंडा दुखी हो जाती है और एक गाना गाती है, जिसमें वो कहती है कि लोग तभी खुश होते हैं जब उनके सपने पूरे होते हैं। जब वो अपने लोगों का स्वागत कर रही होती है तब विज़र्ड आता है और कहता है कि एल्फबा झूठ बोल रही है। मोरेबल ये बात फैला देती है कि एल्फबा ग्लिंडा को मारने आई है। गेल फोर्स अपने उड़ते बंदर के साथ विकेट विच का पीछा करती है और जंगल में चेज होता है, लेकिन एल्फबा मंकी को चालाकी से बेवकूफ बनाकर घने जंगल में छुप जाती है। कैप्टन और उसके सोल्जर्स एल्फबा को ढूंढते हैं, लेकिन कैप्टन रिट्रीट का ऑर्डर दे देता है, ये मानकर कि वो वहां नहीं है। जब वो जा रहे होते हैं, एल्फबा पेड़ों के पीछे खड़ी होती है। एल्फबा जानती थी कि कैप्टन ने उसे देखा था, लेकिन जानबूझकर इग्नोर किया। वो अपने बीते दिन याद करती है जब वो ग्लिंडा और फियरो के साथ रहती थी। इसी बीच उसे पता चलता है कि नेसरोज को नया गवर्नर बनाया गया है। गवर्नर बनने के बाद वो एनिमल्स के खिलाफ एक एंटी मोबिलिटी लॉ लाती है। सिर्फ मंचकिन लैंड ने अभी तक साइन नहीं किया होता, बाकी सब गवर्नर्स अप्रूवल का वेट कर रहे होते हैं। बोक उसे साइन ना करने को कहता है, लेकिन नेसरोज नहीं सुनती। नेसरोज बोक को बताती हैं कि वो हमेशा उसके साथ रही है और उसकी ग्रेटफुल है, लेकिन बोक कहता है कि उसे अब आगे बढ़ना होगा। नेसरोज उसे तुरंत वहां से निकलने को कह देती है। जब बोक ट्रेन पकड़ने जा रहा होता है, एक गार्ड उसे रोककर परमिट मांगता है, क्योंकि नई लॉ के मुताबिक मंचकिन लैंड जाने के लिए परमिट चाहिए होता है। और भी लोग ट्रेन से उतार दिए जाते हैं। इसी दौरान एल्फबा जंगल में भटकती हुई एनिमल्स का शोर सुनती है, जो मंकीज के डर से ऑज छोड़कर जा रहे होते हैं। एल्फबा एनिमल्स को रोकने की कोशिश करती है और उनसे कहती है कि वो उसके साथ जुड़ जाएं। वहीं उसकी मुलाकात गल्सिबर से होती है, जो कहता है कि उनके पास जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। एल्फबा कहती है कि ऑज के बाहर सिर्फ खालीपन है, लेकिन गल्सिबर कहता है कि जब तक वो जिंदा है ऑज में कोई खुश नहीं रहेगा। वो पूछता है कि एल्फबा क्यों रुकना चाहती है। एल्फबा कहती है कि ऑज उसका घर है, उसने एक प्रॉमिस किया है, एक आइडिया है और वो इसे घर बनाना चाहती है, क्योंकि घर से बेहतर कुछ नहीं होता। वो एनिमल्स से कहती है कि अगर वो हार मानकर चले गए तो उन्हें कभी भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी और वो उनसे उसके साथ लड़ने की अपील करती है। तभी एक शेर सामने आता है और सच बताता है कि मंकीज को पंख देने वाला स्पेल एल्फबा ने ही किया था। एल्फबा मानता है, लेकिन कहती है कि उसे धोखे से ये करवाया गया था और अगर उसे सच पता होता तो वो कभी ऐसा नहीं करती। एनिमल्स खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करते हैं और टनल से छोड़कर चले जाते हैं। विंग्ड मंकीज भी एनिमल्स को जाते हुए देखते हैं।
उधर बोक ने सरोज से गुस्सा होता है और चुपचाप काम करता रहता है। उसे ग्लिंडा की एंगेजमेंट का नोटिस दिखता है और वो चला जाता है। एल्फाबा नेसरोज के पास जाती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन नेसरोज गुस्सा होती है कि एल्फाबा उनके फादर की मौत के बाद उससे मिलने नहीं आई। एल्फाबा बताती है कि उसका फादर उसे नफरत करता था और कहती है कि अब नेसरोज गवर्नर है, इसलिए मदद कर सकती है। नेसरोज भी एल्फाबा से मदद मांगती है, कहती है कि वो फिर से स्कूल के दिन चाहती है जब बोक उसे सुंदर कहता था और उसे अच्छा महसूस होता था। अचानक स्पेल बुक के पन्ने पलटने लगते हैं और एल्फाबा एक स्पेल कास्ट करती है। नेसरोज हवा में उड़ने लगती है और खुश हो जाती है। तभी बोक वहां आ जाता है और एल्फाबा को देखकर शॉक हो जाता है। बोक कहता है कि उसे ग्लिंडा के पास जाकर अपने दिल की बात कहनी है, देर होने से पहले। यह सुनकर नेसरोज गुस्सा हो जाती है। बोक कहता है कि उसे जबरदस्ती रोक कर रखना गलत है। बोक के प्यार में ऑब्सेस्ड होकर नेसरोज एक स्पेल ढूंढने लगती है जिससे वो उसका दिल जीत सके, लेकिन गलत स्पेल पढ़ लेती है। बोक का दिल छोटा होने लगता है और वो गिर जाता है। एल्फाबा नेसरोज को वहां से जाने को कहती है और खुद रिवर्स स्पेल ढूंढने लगती है। नेसरोज इंतजार करती है और बोक के लिए दुआ करती है। बाद में एल्फाबा कहती है कि बोक सेफ है, लेकिन उसे अब दिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो विजर्ड को ढूंढने निकल जाती है। उसके जाने के बाद दरवाजे टूटकर खुलते हैं और बोक एक मेटल बॉडी के साथ सामने आता है। शीशे में खुद को देखकर वो नेसरोज पर गुस्सा हो जाता है, उसे ऐसा बना देने के लिए। नेसरोज कहती है कि ये सब एल्फाबा की वजह से हुआ। उधर एल्फाबा ग्लिंडा को ढूंढने जाती है जो अपनी वेडिंग की तैयारी कर रही होती है। पूरा शहर वेडिंग के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी शीशा क्रैक होता है और ग्लिंडा समझ जाती है कि ये एल्फाबा है। वो उसे अंदर ले आती है। एल्फाबा कहती है कि उसे विजर्ड से मिलना है। ग्लिंडा कहती है कि वो विजर्ड को समझा सकती है, लेकिन एल्फाबा गायब हो जाती है। एल्फाबा विजर्ड का सामना करती है और ग्लिंडा पीछे पीछे होती है। एल्फाबा विजर्ड से कहती है कि वो सबको बताए कि उसके पास कोई असली पावर नहीं है और वो ग्रिमरी पढ़ नहीं सकता। वो कहती है कि उसे लगा था कि वो सच में ऑज का महान विजर्ड है और अब वो पीछे नहीं जा सकती। विजर्ड कहता है कि लोग एल्फाबा पर भरोसा नहीं करेंगे और उसी की बात सुनते रहेंगे। वो कहता है कि प्रेज्ड और लव्ड फील करना कितना अच्छा लगता है। वो एल्फाबा को अपने साथ जुड़ने को कहता है और कहता है कि फिर से लोग उस पर भरोसा करने लगेंगे। ग्लिंडा कहती है कि अगर एल्फाबा उनके साथ आ जाए तो कोई भी फाइट जीती जा सकती है। तीनों खुशी खुशी डांस करते हैं, लेकिन एल्फाबा को कुछ समझ आता है। वो कहती है कि वो तभी ऑफर एक्सेप्ट करेगी जब विजर्ड प्रूव करे कि वो एनिमल्स को ब्लेम करना बंद करेगा, उन्हें ऑज वापस लाएगा और मंकीज को आजाद करेगा। विजर्ड मान जाता है। ग्लिंडा खुश होती है। विजर्ड एल्फाबा को एक की देता है और वो एक गेट खोलती है जहां मंकीज बंद होते हैं। चिस्टेरी नीचे उड़कर आता है। एल्फाबा उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो अब आजाद हैं और जहां चाहें उड़ सकते हैं। विजर्ड के जाने के बाद चिस्टेरी एल्फाबा को एक छुपा हुआ दरवाजा दिखाता है जहां हजारों मंकीज होते हैं। उधर ग्लिंडा धीरे धीरे अपनी वेडिंग की तरफ बढ़ती है। एल्फाबा एक चेंबर में जाती है जहां कई एनिमल्स केजेस में बंद होते हैं। विजर्ड वहां आता है और कहता है कि कुछ एनिमल्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फायरो वाउज लेते वक्त कुछ गलत महसूस करता है। एल्फाबा गुस्से में आकर सब एनिमल्स को छोड़ देती है। एनिमल्स शादी के हॉल में घुस जाते हैं। पूरा केओस फैल जाता है। विजर्ड अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन एल्फाबा अपनी झाड़ू से उसका रास्ता रोक लेती है। फायरो आता है और एल्फाबा पर गन तान देता है, लेकिन फिर उसकी झाड़ू उसे वापस दे देता है और गन विजर्ड पर तानकर उसे केज में बंद कर देता है। ग्लिंडा आती है और ये सब देखकर शॉक हो जाती है। फायरो कहता है कि वो एल्फाबा के साथ जा रहा है। ग्लिंडा गलत समझ लेती है और सोचती है कि उनका अफेयर है। वो उन्हें जाने को कह देती है। मॉरेबल वहां पहुंचती है। ग्लिंडा सजेस्ट करती है कि नेसरोज का यूज करके अफवाह फैलाई जाए कि वो डेंजर में है, ताकि एल्फाबा मदद के लिए आए और उसे पकड़ा जा सके। फायरो और एल्फाबा उसकी जगह जाते हैं जहां एल्फाबा को यकीन नहीं होता कि वो आखिरकार उस पल में फायरो के साथ है जिसका उसने सपना देखा था। फायरो कहता है कि वो सुंदर है, उसे प्यार हो गया है और उसने भी इस पल का इंतजार किया था, बिना फ्यूचर की परवाह किए। दोनों हवा में उड़ते हुए एक दूसरे को पकड़ते हैं और किस करते हैं। उधर मॉरेबल एक स्पेल करती है जिससे पूरा शहर केओस में आ जाता है। पैलेस के आसपास बिजली चमकने लगती है और एक ट्विस्टर बन जाता है। नेसरोज बॉक को ढूंढती है, लेकिन ट्विस्टर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। एल्फाबा उसकी चीखें सुनती है और देखती है कि ट्विस्टर घर तोड़ता हुआ नेसरोज की तरफ जा रहा है। वो फायरो से कहती है कि उसे मदद के लिए जाना होगा। जाने से पहले फायरो कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। एल्फाबा अपनी झाड़ू पर नेसरोज को बचाने निकल जाती है और फायरो मंकीज से टकराता है। अगले दिन ग्लिंडा उस जगह आती है जहां नेसरोज पर घर गिरा होता है। एल्फाबा भी अपनी बहन के लिए गम मनाने आती है। वो कहती है कि ट्विस्टर जानबूझकर बनाया गया था और ग्लिंडा ने नेसरोज के जूतों को एक ऐसी लड़की को दे दिया जो उनके लायक नहीं थी। ग्लिंडा जवाब देती है कि एल्फाबा ने भी वो चीज ली जो उसकी नहीं थी। एल्फाबा कहती है कि फायरो ने कभी ग्लिंडा से प्यार नहीं किया और अब वो उसका है। ये सुनकर ग्लिंडा एल्फाबा को थप्पड़ मारती है। एल्फाबा भी उसे थप्पड़ मारती है और फाइट शुरू हो जाती है। तभी सोल्जर्स आ जाते हैं और एल्फाबा समझ जाती है कि ये ग्लिंडा का प्लान था। जैसे ही सोल्जर्स उसे पकड़ने वाले होते हैं, फायरो मंकीज के साथ आता है और धमकी देता है कि अगर एल्फाबा को नहीं छोड़ा गया तो वो ग्लिंडा को मार देगा। सोल्जर्स एल्फाबा को छोड़ देते हैं। फायरो एल्फाबा से कहता है कि वो अकेली चली जाए। एल्फाबा निकल जाती है और मंकीज उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ जाते हैं।
बाद में गार्ड्स फायरो को पकड़ लेते हैं जब वो सरेंडर कर देता है। एल्फबा पैलेस पहुंचती है और फायरो को दर्द और मौत से बचाने के लिए स्पेल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जो पढ़ रही होती है उसे समझ में नहीं आती। स्पेल गाते हुए उसे छोटी नेसरोज, डॉक्टर डिलामोंड और फायरो को बंधा हुआ दिखने के विजन्स आते हैं। गुस्से और दर्द में वो मंकीज की एक आर्मी बना देती है और कसम खाती है कि वो फिर कभी कोई अच्छा काम नहीं करेगी, फायरो की मौत से टूटकर। मॉरिबल कहती है कि वो विजिटिंग गर्ल, लायन और बॉक का यूज कर सकते हैं। विजर्ड कहता है कि विच को जिंदा या मरा हुआ ले आओ। लोगों को इकट्ठा करके उन्हें विच के खिलाफ भड़काया जाता है, ये कहकर कि उसने एक आदमी को टिन बॉक्स बना दिया और एक डरपोक शेर को अपना गुलाम बना लिया। ग्लिंडा ये सब देखती है और मॉरिबल का सामना करने का फैसला करती है। वो मॉरिबल से ट्विस्टर और नेसरोस के बारे में पूछती है और समझ जाती है कि ये सब मॉरिबल ने किया था। मॉरिबल मान जाती है और ग्लिंडा को कहती है कि मुस्कुराओ और चुप रहो। ग्लिंडा अपना क्राउन छोड़ देती है, कपड़े बदलती है और घोड़े पर निकल जाती है। जब पूरा शहर विच के खिलाफ इकट्ठा होता है, एल्फबा मंकीज को डोरोथी को ढूंढने और उसकी बहन के जूते लाने का ऑर्डर देती है। मंकीज डोरोथी को किडनैप कर लेते हैं। ग्लिंडा एल्फबा को वार्न करती है कि लोग आ रहे हैं। एल्फबा कहती है कि फियरो चला गया है और वो सरेंडर करने वाली है। वो ग्लिंडा से कहती है कि चली जाए और प्रॉमिस करती है कि वो अपना नाम क्लियर नहीं करेगी, क्योंकि लोगों को किसी को विकेट कहने के लिए चाहिए होता है। वो ग्लिंडा को प्रोटेक्ट करना चाहती है और कहती है कि वो जिंदा रहे और वो सब करे जो एल्फबा नहीं कर पाई। वो ग्लिंडा को स्पेल बुक दे देती है और कहती है कि अब सब कुछ उसके हाथ में है और ग्लिंडा ही उसकी इकलौती दोस्त थी। ग्लिंडा कहती है कि वो जो भी बनी है एल्फबा की वजह से बनी है और उसे जानकर वो हमेशा के लिए बदल गई है। एल्फबा ग्लिंडा से माफी मांगती है उन इल्जामों के लिए जो उसने लगाए थे। दोनों जोर से गले लग जाती हैं। एल्फबा ग्लिंडा को एक रूम में छुपा देती है। ये उनका आखिरी पल होता है और दोनों अलग होने से पहले रोती हैं। ग्लिंडा छुपी हुई देखती है कि डोरोथी आती है और एल्फबा पर पानी डाल देती है, जिससे एल्फबा पिघल जाती है। डोरोथी उसकी झाड़ू लेकर चली जाती है। ग्लिंडा चुपचाप ये सब देखती रहती है। सिर्फ एल्फबा की टोपी रह जाती है। चिस्टेरी ग्लिंडा को एक बोतल देता है जो एल्फबा की थी। ग्लिंडा वो बोतल विजर्ड को देती है और कहती है कि ये एल्फबा की माँ की बोतल है। विजर्ड को याद आता है कि उसने एल्फबा की माँ के साथ डांस किया था और वो बोतल पहचान लेता है। उसे समझ आ जाता है कि एल्फबा उसकी बेटी थी। विजर्ड को ऑज छोड़कर जाने को कहती है। फिर वो मॉरिबल के पास जाती है और दिखाती है कि विजर्ड हमेशा के लिए जा रहा है। मंकीज मॉरिबल को उठाकर ले जाते हैं। बाद में ग्लिंडा लोगों के सामने विच की मूर्ति जला देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एल्फबा चाहती थी। जाते वक्त एक लड़की पूछती है कि क्या वो एल्फबा की दोस्त थी। ग्लिंडा सच मान लेती है। वो ऑज के लोगों और एनिमल से कहती है कि वो सब दोस्त हैं और अगर उन्हें अलाउ किया गया तो वो सब कुछ बदलने में मदद करेगी। एनिमल्स को वापस स्वागत मिलता है और शहर फिर से फलने फूलने लगता है। फियरो उस जगह जाता है जहां एल्फबा मरी थी, लेकिन पता चलता है कि वो जिंदा है और छुपी हुई है। एल्फबा फियरो को देखती है जो बदल चुका होता है, लेकिन कहती है कि वो अच्छा लग रहा है और खुश है कि वो जिंदा है। दोनों साथ निकल जाते हैं, एल्फबा की टोपी पीछे छोड़कर। वो ऑज से बाहर रेगिस्तान की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि ग्लिंडा छत पर खड़ी स्पेल बुक के साथ देखती रहती है। दोनों औरतें गाती हैं कि वो हमेशा के लिए बदल चुकी हैं। जैसे ही किताब जादू से खुलती है और एल्फबा और फियरो रेगिस्तान में आगे बढ़ जाते हैं। एंडिंग एक आखिरी गुड बाय मैसेज के साथ होती है जो ग्लिंडा एल्फबा के लिए छोड़ती है, एक ऐसा मैसेज जिसे दुनिया कभी नहीं जान पाएगी।